मिस्री में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत यशू बिन सरा की किताब 35 बाब 15 से 18 और 20 से 22 तक। फरोख्तन की दुआ बादलों को चीर कर गुजर जाती है। खुदा बाप, बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन। खुदावंद बदला देने वाला है और चेहरे की इज्जत पर तवज्जो नहीं करता। वो गरीब की बाबत हुक्म देने में मुंह का लिहाज ना करेगा, बल्कि मजलूम की दुआ सुन लेगा। वो यतीम को अपने पास राजी करता ना छोड़ेगा और ना बेवा को जब वो अपनी शिकायत पेश करेगी। क्या बेवा के आंसू उसकी गालों पर नहीं बहते? क्या ये उससे बदी करने वाले के खिलाफ उसकी फरियाद नहीं? जो खुदा की खुशनुदी के मुताबिक इबादत करता है, वो कबूल किया जाएगा और उसकी दुआ बादलों तक पहुंचेगी। फरोख्तनी करने वालों की दुआ बादलों से गुजर जाएगी और करार ना पकड़ेगी, जब तक कि खुदा के नज़दीक ना पहुंचे, और उस वक्त तक ना पलटेगी जब तक कि हक ताला मेहरबानी ना करे और अदालत से हुक्म ना फरमाए और फतवा ना जारी करे। यह यकीनन खुदावंद देर ना करेगा और ना वो कुछ सब्र करेगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 33 दूसरी आयत से तीसरी, 17 से 19 और 22वीं आयत तक। जमायती जवाब। मिस्कीन ने दुहाई दी तो खुदावंद ने उसकी सुन ली। मैं खुदावंद को हर वक्त मुबारक कहूँगा, उसकी हम्द हमेशा मेरे मुंह में रहेगी। मेरी जान खुदावंद पर फ़ख्र करे, गरीब ये सुनकर खुशी मनाए। जमाती जवाब। मिस्कीन ने दुहाई दी तो खुदावंद ने उसकी सुन ली। खुदावंद का चेहरा बदकिरदारों के खिलाफ है, ताकि उनका जिक्र जमीन पर से मिटा दे। सादिक चलाए तो खुदावंद ने उनकी सुन ली और उनकी सब मसाइब से उनको छुड़ाया। जमाती जवाब। मिस्कीन ने दुहाई दी तो खुदावंद ने उसकी सुन ली। खुदावंद शिकस्ता दिलों के करीब है और खस्ता रूहों को रिहाई देता है। खुदावंद अपने खादमों की जानों का फिदिया देता है। जो कोई उस पर तवक्कल करता है, वो मुजरम न ठहरेगा। जमाती जवाब। मिस्कीन ने दुहाई दी तो खुदावंद ने उसकी सुन ली। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत तीमुथियुस के नाम, चौथा बाब, 6 आयत से 8वीं और 18 से 16 से 19 आयत। अब तो सिर्फ सदाकत का ताज मेरे लिए रखा है। ऐ भाइयों, मैं तो अब तपावन की तरह बहाया जा रहा हूँ।
और मेरी रवानगी का वक्त आ पहुंचा है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं। मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया है। मैंने ईमान को संभाले रखा है। अब से सदाकत का ताज मेरे लिए रखा हुआ है, जिसे खुदावन जो आदल मुंसिफ है उस दिन मुझे देगा, और फक्त मुझे नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसकी आमद के आरज़ूमंद हैं। मेरी पहली पेशी के वक्त किसी ने मेरा साथ ना दिया, बल्कि सब ने मुझे छोड़ दिया। काश के उन्हें इसका हिसाब देना ना पड़े, मगर खुदावंद मेरे साथ रहा और उसने मुझे मजबूती बख्शी कि मेरी मार्फत मनादी पूरी हो जाए और सब गैर कौमें सुन लें, और मैं शेर के मुंह से छुड़ाया गया। खुदावंद मुझे हर बुरे काम से छुड़ाएगा और अपनी आसमानी बादशाही के लिए मजबूत रखेगा। अब्दुल आबाद तक उसकी तमजीद होती रहे। आमीन। पाकलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 18 बाब 9वीं से 14 आयत तक। मुहस्सल तो खुदा के सामने रास्त बार ठहर कर गया, फरीसी नहीं। एक दिन यीशु ने बाजों के हक में जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और दूसरों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही कि दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा मुहस्सिल। फरीसी खड़े होकर अपने जी में दुआ करने लगा कि ए खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि मैं बाकी आदमियों की तरह जो लुटेरे, जालिम, ज़नाकार हैं या इस मुहस्सिल की मानद नहीं हूँ। मैं हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता हूँ और अपनी सारी आमदनी पर अदायगी देता हूँ। मगर उस मुहस्सिल ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहता था कि ए खुदा, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।